right, we're getting updates of Siddharth Pithani, who is now being brought to the Esplanade Court. Now, there is a statement that has now been issued by the NCB. Now, he has been remanded to a 5-day NCB custody, and NCB says that Pithani is the 35th arrest in the case and has been arrested after multiple summons. The arrest happened in Hyderabad on the 26th of May, and thereafter he was brought to Mumbai. Now, Pithani has been arrested under sections 28-29 of the NDPS Act. Straight away going across to Alisha now. Alisha, Pithani पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं. जहां तक अगर हम सीबीआई ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो अब एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट करा है. कहा जा रहा है कि उनका एक काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है एक ड्रग रैकेट केस में, उसकी वजह से ये अरेस्ट हुआ है. देखिए, बिल्कुल ड्रग सप्लाई को लेकर जो कई ग्रुप से वेरियस ग्रुप है जहां पर सिद्धार्थ पिठानी के कनेक्शंस थे, वहीं पर इन्वॉल्वमेंट है. और इसी को देखते हुए, इस रैकेट को देखते हुए जहां पर एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया. वहीं पर कोर्ट में जब उनको आज प्रोड्यूस किया गया था तो कई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने रखी गई थी, जिसमें से इम्पोर्टेंटली बताया गया है कि सिद्धार्थ पिठानी, जो कि उनको 3 बार समन्स जो है वो एनसीबी की ओर से भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद एनसीबी को जो समन्स है उसको कोई जवाब जो है रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया था. साथ ही कई बार जो है सिद्धार्थ पिठानी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सकॉन्डिंग रहे थे, अंडरग्राउंड हो गए थे. यानी जो सहयोग एनसीबी को देनी चाहिए थी पूरे इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, वो सहयोग सिद्धार्थ पिठानी की ओर से नहीं दी गई थी. जिसके बाद एनसीबी की एक टीम जो कि हैदराबाद में 25 मई को पहुंची थी और 26 मई को सिद्धार्थ पिठानी, जो कि जिस जगह पर मौजूद थी, ऑलरेडी लोकेशन जो है वो ऑलरेडी ट्रेस कर चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जो है वो अंडरग्राउंड हुए थे. और लगातार एनसीबी की जो है वो टीम सिद्धार्थ पिठानी को ढूंढने पर जुटी हुई थी. लेकिन अब पता चला कि 26 मई को जहां पर सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी की गिरफ्त में आ गए थे, उनको हैदराबाद कोर्ट से ही जहां पर ट्रांजिट रिमांड लिया गया, उस रिमांड के बाद मुंबई आएगा. देखिए, सबसे अहम जो चीज़ें हैं, सिद्धार्थ पिठानी की पूछताछ जब सीबीआई की ओर से चल रही थी, उस दौरान कई ऐसे दस्तावेज जो है वो सामने आए थे. क्योंकि एक तरफ जो कॉल रिकॉर्डिंग हो या मैसेजिंग हो, वो सारे रिकॉर्ड्स एनसीबी के पास आए थे और इसी रिकॉर्ड्स के जरिए पता चला था कि सिद्धार्थ पिठानी, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज ड्रग सप्लाई को लेकर ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसके बाद एनसीबी ने गिरफ्तार जो है किया गया. जो है सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के दौरान हाउस सर्च भी जो है वो एनसीबी की ओर से कंडक्ट की गई, जिसमें से कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो पाए गए. तो इन सारी चीज़ों के साथ जहां पर आज कोर्ट के सामने लगभग 10 दिन की कस्टडी जो है वो एनसीबी की ओर से मांगी जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी यानी 1 जून तक जो है सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया है. Alright, बने रहिए हमारे साथ. Alisha, let me also go across to Aneri, who is joining us live from Hyderabad itself, because what we are getting to know, Aneri, that right after the arrest, he was skipping the summons, multiple summons that were given to him by the NCB, but he was not cooperating with the investigative agencies. Then he was arrested, he was produced in the Hyderabad court there, and thereafter his transit remand was approved. Well, that's right, Amita. Now, when we speak about the whole situation which was going on from the NCB's end to track Siddharth Pithani, who is a close flatmate of the late actor Sushant Singh Rajput, and earlier also we had seen Siddharth Pithani being questioned and being summoned by the CBI, and now once again we see that NCB has been trying to track him since a long time, and finally on 25th of May, NCB's Mumbai team had reached Hyderabad, and with the help of the sub-zonal NCB Hyderabad team had reached at the location and tracked Siddharth Pithani, and on 26th of May, Siddharth Pithani was arrested, and later he was also produced in the Hyderabad court, and later the Hyderabad court had given transit to Siddharth Pithani, and later now Siddharth Pithani was moved to Mumbai, and after the interrogation now Siddharth Pithani was also being questioned by the NCB and later produced in the court, and now the court has granted NCB 5 days of custody of Siddharth Pithani. But the important thing here is to note that Siddharth Pithani is the 35th arrest in the Sushant Singh Rajput case, and also we have been seeing various others arrested in this case, but also at the same time Siddharth Pithani was given summons and issued notices back again and again, but Siddharth Pithani kept on absconding. He did not respond to the notices, and finally
after gathering few evidences against Siddharth Pithani. Now NCB team reached Hyderabad on the 25th of May, and later on 26th of May we see that NCB Mumbai had arrested Siddharth Pithani, and now Siddharth Pithani is in Mumbai. All right, Alisha Aneri, thanks very much for joining in. We'll continue follow up on this story. As far as Siddharth Pithani's arrest is concerned by the NCB, he is now being given a 5-day custody.